राधे राधे, कैसे हैं आप सब। आज का जो ये टॉपिक है ये है कि भगवान श्री कृष्ण जी की 16,108 पत्नियां थी। भगवान श्री कृष्ण अपनी 16,108 पत्नियों के साथ कैसे रहते थे, तो इसी पर आज का जो टॉपिक है। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। श्रीमद् भागवत पुराण में अंकित है कि ठाकुर जी की 16,108 पत्नियां थीं। जब नारद जी को पता चला कि ठाकुर जी ने नरकासुर का वध कर दिया है और नरकासुर ने जिन स्त्रियों को बंदी बनाया हुआ था, ठाकुर जी ने उन स्त्रियों के साथ विवाह कर लिया है, तो नारद जी ये देखने के लिए कि ठाकुर जी अपनी सभी पत्नियों के साथ कैसे रहते हैं, देखने के लिए पृथ्वी लोक गए। तो नारद जी जब पृथ्वी लोक जाते हैं तो नारद जी देखते हैं कि ठाकुर जी का भवन बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही भव्य भवन का निर्माण जो है ठाकुर जी ने करवाया हुआ है। इतना सुंदर और भव्य मंदिर देखकर नारद जी गदगद हो उठे। नारद जी ठाकुर जी के महल में जाते हैं। ठाकुर जी सिंहासन पर बैठे होते हैं और माता रुक्मिणी ठाकुर जी को पंखा झुला रही होती हैं। जैसे ही ठाकुर जी ने नारद जी को देखा तो ठाकुर जी उठकर नारद जी का आदर सत्कार करने लगे। नारद जी अपना आदर सत्कार होता हुआ देखकर, अपना मान सम्मान होता हुआ देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर नारद जी ठाकुर जी से विदा लेकर ठाकुर जी के दूसरे भवन में, जहाँ वे अपनी दूसरी रानी के साथ रह रहे होते हैं, वहाँ जाते हैं। जब नारद जी वहाँ पहुँचते हैं, कक्ष में पहुँचते हैं, तो वो देखते हैं कि ठाकुर जी तो नारद जी से पहले ही वहाँ विराजमान है। तो ये दृश्य देखकर, ठाकुर जी को देखकर नारद जी बहुत ही आश्चर्यचकित होते हैं, हैरान होते हैं और ये प्रश्न ठाकुर जी से करते हैं कि प्रभु, आप मुझसे पहले यहाँ कैसे विराजमान हैं। तो ठाकुर जी कहते हैं कि नारद, मैं तो यही था, मैं तो कहीं गया ही नहीं। तो नारद जी कहते हैं कि प्रभु, अभी तो आप माता रुक्मिणी के कक्ष में माता रुक्मिणी के साथ विराजमान थे। तो ठाकुर जी कहते हैं कि नारद, मैं सत्य बोल रहा हूँ, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है, यकीन नहीं है, तो तुम मेरी पत्नी से पूछ लो। तो ठाकुर जी की दूसरी पत्नी भी ठाकुर जी की हाँ में हाँ मिलाती हुई कहती हैं कि हाँ, ठाकुर जी तो यही थे, ये तो यहाँ से कहीं गए ही नहीं। तो नारद जी बहुत हैरान होते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। ठाकुर जी नारद जी का पहले की तरह ही पूरा आदर सत्कार करते हैं जिस प्रकार से उन्होंने पहले किया था। तो ये देखकर नारद जी बहुत खुश होते हैं कि ठाकुर जी ने मेरा इतना मान सम्मान किया। तब नारद जी ठाकुर जी से विदा लेकर ठाकुर जी की तीसरी जो पत्नी थी, तीसरी रानी थी, उनके पास जाते हैं। उनके कक्ष में जैसे ही वो प्रवेश करते हैं तब देखते हैं कि नारद जी के पहुंचने से पहले ही वहां ठाकुर जी विद्यमान हैं। ठाकुर जी नहाने के लिए जाने ही वाले थे कि वहां नारद जी आ जाते हैं। तो नारद जी का आगमन जब हुआ देखते हैं तो ठाकुर जी नारद जी का आदर सत्कार करने लगते हैं, परंतु नारद जी तो बहुत हैरान होते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो नारद जी ठाकुर जी से फिर वही प्रश्न करते हैं कि प्रभु, अभी तो आप अपनी दूसरी पत्नी के कक्ष में थे, अब आप यहाँ कैसे आ गए। ठाकुर जी फिर वही उत्तर देते हैं कि नारद, मैं तो यही था, मैं तो कहीं गया ही नहीं। नारद जी ठाकुर जी से विदा लेकर चौथी पत्नी के पास जाते हैं। जब उनके कक्ष में जाते हैं तब देखते हैं कि ठाकुर जी अपने पुत्र के साथ खेल रही हैं। तो ये दृश्य देखकर नारद जी बहुत हैरान हो जाते हैं कि प्रभु, आप यहाँ भी उपस्थित हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। तब नारद जी देखते हैं कि हर एक कक्ष में जाकर, जैसे ठाकुर जी की 16,108 पत्नियाँ थी, तो नारद जी हर एक कक्ष में, हर एक भवन में जब जाते हैं तो ठाकुर जी वहाँ पर विद्यमान होते हैं। तब नारद जी अपने ही प्रश्न पर हंसते हुए कहते हैं कि जो ठाकुर जी सृष्टि के कण कण में विराजमान है, जिनका सृष्टि के कण कण में वास है, तो उनका अपनी 16,108 पत्नियों के साथ होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो नारद जी ये देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं कि मैं जितनी बार भी ठाकुर जी से मिला, ठाकुर जी ने उतनी ही बार मेरा बहुत ही आदर सत्कार किया।
फिर नारद जी ने ठाकुर जी के सामने सिर झुकाया और प्रसन्नता जाहिर की। ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक जिसमें ये बताया गया है कि ठाकुर जी अपनी 16,108 पत्नियों के साथ कैसे रहते थे। ये सवाल बहुत से लोगों का होता है कि भगवान की अगर इतनी पत्नियां थी तो वे सबके साथ कैसे रहते थे। आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा और आपको अच्छे से समझ भी आया होगा।